देश को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से कोई जा नहीं सकता आज के बाद। बेचारा मोदी तो भेजे पर बीच में खा जावे। कई ऐसे काम है जो अच्छे काम है, आंगनवाड़ी केंद्र है जैसे। ये तो फ्री राशन दे रहा है जी, और तो सब मोल दे दे जी। वोट देंगे मोदी को। कुछ ना जी, करने वालों की कमी है जी, जो करेगा तो सब कुछ है जी। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी पर जनता की चौपाल और आज हम आए हरियाणा में राय विधानसभा के जौनपुर गांव में। यह जनता क्या चाहती है, जनता किसके साथ जा रही है, जनता के दिल में क्या है। इस समय हरियाणा में 4 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी। इनमें से 3 जो है अपने प्रत्याशी जो है वो उनका नाम जो है बता चुकी है। जनता के बीच में उन्होंने जाना भी शुरू कर दिया है। जेजेपी जो है उसके प्रत्याशी का नाम जो है अभी भी वेट किया जा रहा है कौन होगा। पर इन 3 प्रत्याशियों के बीच में जनता जो है वो किसके साथ है, वो किसको अपना वोट देने वाली है, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? नरेश। अब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। आप किसको वोट देने वाले हैं? मोदी को। और क्या कारण है जो इस बार आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं? बढ़िया नेता है। और क्या क्या काम जो है आपके गांव में बीजेपी की सरकार ने कराए हैं? सारे काम करवाए। और भी बहुत लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जड़िया राम है जी। आप किसके साथ इस बार जाने वाले हैं? मैं बीजेपी के साथ जाने वाला हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मोहन बड़ोली ने जो है उनके गांव में काम नहीं कराया है, या वो लोगों के बीच में आते नहीं है और गुस्सा जो है वो दिख रहा है। हाँ गुस्सा तो है, लेकिन चक्कर एक और है जी का हम मोदी हमारा बहुत प्रिय नेता है, इसी के कारण हम उसके साथ जाना चाहते हैं। हाँ। तो क्या कारण है कि कौन कौन से काम है जो उनकी सरकार आने बीजेपी के आने के बाद आपके गाँव में हुए हैं? अभी तक ये गांव की जितनी भी नालियाँ, ये सड़कें सब बनी हैं, गांव में आने का रास्ता में सुधार हुआ है। कई ऐसे काम है जो अच्छे काम है, आंगनवाड़ी केंद्र है जैसे। ये सब बढ़िया सफाई का, रास्ते में गंदगी पड़ी रहती हमारे यहाँ गांव में बढ़ते ही, वो साफ सफाई करी है आते ही। बहुत अच्छे काम करे हैं गवर्नमेंट ने। आपका नाम क्या है? रघुवीर सिंह। कांग्रेस हो या जेजेपी पार्टी हो, इनेलो पार्टी हो, उनके जिनके जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके ऊपर आप विश्वास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बस जी मैं तो ऐसा ही हूँ, बस वो एक तो कम सुनाई दे मेरे को, मैं आने जाने में भी कम विश्वास रखूँ बस। आपका विश्वास किसके ऊपर है? मोदी जी के ऊपर जी। क्या कारण है कि जनता जो है वो किसी और के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रही? ये तो फ्री राशन दे रहा है जी, और तो सब मोल दे दे जी। मिल नहीं पा रहा था, कई महीने हर महीने दे रहे जी। तो क्या सिर्फ राशन के लिए आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं? ना राशन के लिए नहीं, वैसे भी काम भी तो बढ़िया कर रहे हैं ना। वो कौन कौन से काम है? ये गांव में स्कूल 12 तक का कर दिया हमारे गांव में। लड़की दूसरे गांव में जाती थी, ये अपने गांव में पढ़ रही, ये भी तो अच्छा ही काम है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारों के द्वारा दिया गया था, क्या आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है अब? हाँ जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो कह रही है कि बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया, उनकी जब सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं काम जो है वो और अच्छे से होंगे। बीजेपी का तो ये है जी, बड़ौली का है विधायक, वो आता नहीं गाँव में, लोगों ने उसको मोदी के कारण वोट दिए थे, लेकिन वो आ नहीं रहा। तो अब आप बड़ौली जी को वोट के ऊपर भरोसा कर पा रहे हैं, इसे मोदी जी की वजह से उनको वोट देंगे? मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं जी। हाँ, उनके नाम पे उनको वोट दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बड़ौली जी लेकर चाहे गुस्सा हो, पर कहीं ना कहीं उनके पार्टी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसको लेकर वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप किसको वोट देंगे? मोदी को। क्या कारण है? वोट देंगे मोदी को। किस लिए? बस नहीं देंगे। कांग्रेस क्यों नहीं, इनेलो क्यों नहीं, और कोई पार्टी क्यों? नाम से मोदी को वोट देंगे। मोदी को ही वोट देंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है वो युवाओं की भी सरकार है। ऐसे कुछ लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, वो किसको वोट देने वाले हैं। सर आप किसको वोट देने वाले हैं? मोदी जी को जी। क्या कारण है? मर्जी है जी, बढ़िया नेता है जी अपना। मतलब कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, रोजगार जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, और जनता रोजगार के लिए युवा जो है वो दर दर भटकते फिर रहे हैं। कुछ ना जी, करने वालों की कमी है जी, जो करेगा तो सब कुछ है जी, और कोई दिक्कत ना जी कुछ भी। तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि जो इस लायक है उसको काम जो है वो मिल रहे हैं, पर जो नहीं करना चाह रहा उनको नहीं मिल रहा है। सर आपका नाम क्या है? संजय जी। आप किसको वोट देंगे? मोदी जी को दे रहे हैं। क्या कारण है जो मोदी जी पे इतना विश्वास है? जो काम कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। कौन कौन से काम जो आपके गांव में खासकर हो रहे हो? गली हो, ये हो, सभी कामें हो रहे हैं बस। कुछ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो फिलहाल जो है वो छुप रही हैं, एक बार कोशिश करते हैं कि अगर वो बात करना चाहें। मैम आपका नाम क्या है? सुशीला। आप किसको वोट देंगे? मोदी को। क्या कारण है जो आप इतना विश्वास जो इनके ऊपर दिखा रहे हैं? कुछ भी ना चाहे सब कुछ है, पर देंगे मोदी को।
और जो उनके द्वारा कहा जाता है कि हमने महिला सुरक्षित की है, राशन दिया जा रहा है, सिलेंडर दिए जा रहे थे, क्या ये सारे काम हुए हैं? हाँ, सिलेंडर मिला है मोदी को। मिला है। हाँ, और जो राशन दिया जा रहा था वो तो कट जावे राशन कार्ड तो बेचारा मोदी तो भेजे पर बीच में खा जावे। तो मतलब कहीं ना कहीं बड़ोली जी पे चाहे गुस्सा हो, पर आपका विश्वास जो है बीजेपी सरकार पर है। ठीक है, घर में एक बार चल के बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहेंगे। आपका नाम क्या है? रेखा। आप किसके ऊपर अपना विश्वास दिखा रही हैं? मोदी के। क्या कारण है कि जो इतनी सब लोग जो उन पर विश्वास दिखा पा रहे हैं? कारण दी बेटियों का बढ़िया रोजगार है, मोदी राशन पानी दे रहा है और बढ़िया सब कुछ हो रहा है। वो तो सब देवे है, बच्चों की सुरक्षा बढ़िया है, आने जाने में भी वो भी परेशानी जैसे रहे बढ़िया है। आपकी बेटियां हैं कोई जो स्कूल में जाती हो, क्या पहले क्या ऐसा कोई समय था जब उन्हें स्कूल जाने में डर लगता था, पर अब उन्हें सुरक्षित महसूस होता हो? अब तो सही है। सही है। हाँ। और क्या आसपास जो है वो स्कूल खुले हैं उनकी पढ़ाई के लिए? भाई सरकारी में जहाँ हमारे बच्चे तो पर सही है सब कुछ। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो भी अपना विश्वास जो है वो इस समय बीजेपी पे दिखा पा रही हैं। और अब ऐसे यहाँ पे कुछ दुकान है, दुकान के लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार जी। सर, कहीं ना कहीं अब समय बहुत कम रह गया चुनाव में, आपका दिल क्या कहता है, आप किसको वोट देंगे? अभी तो मोदी फैक्टर चल रहा है मैडम। मोदी फैक्टर पर आप किसके साथ जाएंगे? मोदी के साथ। और वो क्या कारण है, वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पार्टी के साथ जा रहे हैं? देश को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से कोई जा नहीं सकता आज के बाद। और वो क्या कह रहे हैं, देखा जाए कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, लगातार युवाओं में बेरोजगारी जो है बढ़ गई है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है, किसानों की जो बेरुखी जो है वो की जा रही है। सबको सुविधा सबको तो मिलती नहीं जी, हर एक के पास भी नहीं पहुँचता जी। और सुविधा तो बेहतरी मिल रही है जी, कहने को तो कुछ नहीं भाई। कांग्रेस तो वो तो करेगी, विपक्ष पार्टी तो करती है जी। लोग जो हैं वो कांग्रेस के ऊपर, चाहे वो इनेलो पार्टी हो या जेजेपी हो, उनके ऊपर अपना विश्वास जो है वो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? उनकी नीतियों के कारण। कौन सी ऐसी नीतियां हैं जो आपको लगता है कि बहुत ढीली? नीति नहीं है ना कांग्रेस की। ठीक है। अगर अच्छी होती तो इतने साल तो पीछे 50 साल राज करा कांग्रेस ने, इस देश को क्या दिया है। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी अपनी दुकान भी है, उनसे भी बात करते हैं एक बार कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कारण है, आप ऐसे कह रहे हो कि आप किसी को वोट ही नहीं देंगे, क्यों? मैं नोटा दबा रहा हूँ, नोटा क्यों देनी है नहीं किसी की। देखिए, ऐसे कोई है जिनको पहले मैंने ये सुना है जो कह रहे हैं कि मैं नोटा दबाऊंगा, मैं किसी को वोट दूंगा ही नहीं। कि क्या कारण है इसके पीछे का? वो कहीं ना कहीं या तो वो नाराज है या कुछ है। सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप कुमार है जी। आप किसको वोट देंगे? देखो, जहाँ सारा काम कहेगा वही देंगे जी हम तो। आपकी खुद की भी तो कोई राय होगी। अभी कोई राय नहीं है, काम कहेगा उसके साथ चलेंगे, काम से बाहर जा सकते हैं हम नहीं, पर कहीं ना कहीं अब वो गांव तो कहते बीजेपी, पर आप अंदर साथ देते हैं, चले जाएंगे, कोई बात नहीं। बीजेपी के साथ ले जाएंगे। अगर बीजेपी कह रही, वो कहते हैं कि बीजेपी को वोट देना, आपको क्या लगता है वो कौन कौन से काम है जो बीजेपी काम तो अच्छे किए हैं, ऐसे बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। और देखो, गांव की क्या सलाह बनती है, गांव के साथ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और भी दुकान वाले हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अंकल हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? कृष्ण पाल जी। आप किसको इस बार अपना चुनाव देने वाले, वोट देने वाले हैं? तो जी बीजेपी के साथ हैं काफी दिन से, और उन्हीं के साथ हैं। सर, कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि जब से बीजेपी आई है बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है, वो सुरक्षित नहीं है। सही टाइम पे मिल रही है, 5-7 दिन लेट उधर उधर तो हो जाती है, लेकिन पेंशन हर महीने मिल जाती है। तो लगातार आपके बैंक में आती है, या ये भी कहा जा रहा है कि जो बुजुर्ग है वो सुरक्षित नहीं है, क्राइम जो है वो बढ़ रहा है? हमारे यहाँ कोई क्रैंक नहीं है, सब ओके काम है, बढ़िया। और मोदी ने तो जो काम किया वो किसी ने आज तक किया ही नहीं। विदेशों में, देश में, विकास में, हर चीज़ में मोदी नंबर 1 है। जी हाँ। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि मोदी फैक्टर जो है वो लगातार चल रहा है। यहाँ भी एक दुकान है, यहाँ भी चल के बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? जगदीप कटारिया जी। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। और मतलब बड़े अपने मुस्कान के साथ आपके चेहरे में बीजेपी आपने बोला, क्या कारण है? बस ये कारण तो ये है जी, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज थी, पहले घूमने के लिए बाहर जाना पड़ता तहसील में, उसमें अब मोदी ने जो स्कीम निकाली है, सब घर पे ही, गाँव गुहांड में ही सभी ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पे सारी सुविधा मिलती है। अब चाहे वो गिरदावरी की हो, चाहे वो फर्द की हो, चाहे वो पंचायत डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की हो, सब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पेंशन डिपार्टमेंट सब ऑनलाइन कर दिया है एक ही स्टेज पे जी, CSC के माध्यम से जी।
क्या यहाँ पे हमें कोई जो किसान है जिसने खेती कर रखी हो, ऐसा कोई है किसान? तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, कि किसानों को जो है उनकी बेकदरी की जा रही है, उनको पूछा नहीं जाता है, उनकी इज्जत नहीं होती है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। वही किसानों की बेकदरी हो रही है। ये तो कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो बीच में बढ़ के इन्हें परेशान करते हैं और किसानों को बदनाम करते हैं। तो जिस तरह से भी किसान आंदोलन लगातार हो रहा है, बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। मैं भारतीय किसान संघ का आदमी हूँ और हमारे भारतीय किसान संघ के आदमी कोई भी बॉर्डर पे आज तक है ना, ये संघर्ष करने के लिए नहीं गए हैं। मोदी सरकार से सब संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मोदी फैक्टर जो है वो अभी भी चल रहा है, जनता जो है वो बीजेपी के साथ है। और जिस तरह हमने लोगों से उनकी राय पूछी, वो ये कह रहे हैं कि वो इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे। कितना ये वोट जो है सफल होता है, कितनी जनता जो है वो बीजेपी के साथ जाती है, वो देखने वाली बात होगी। मैं आपके साथ शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, सोनीपत।